पुराने जो समाजवादी थे बहुत अच्छे लोग हुआ करते थे, बहुत अच्छे हुआ करते थे और बहुत अच्छे लोग आए थे उसमें। समाजवादी आंदोलन कभी देश का बहुत सशक्त आंदोलन था, बहुत अच्छा। और वास्तव में उनके मन में एक सोच थी देश के बारे में, समाज के बारे में, एक समर्पण का भाव भी था। आचार्य नरेंद्र देव जी ने उत्तर प्रदेश उन पर गौरव की अनुभूति करता है। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, कौन डॉक्टर राम मनोहर लोहिया को सम्मान न देता हो। जयप्रकाश जी ने, कौन नहीं जयप्रकाश जी को सम्मान करता है। इन जिन महापुरुषों की मैंने बात कही, पूर्व प्रधानमंत्री आदरणीय चंद्रशेखर जी को समाजवादी आंदोलन से जुड़ने के लिए आचार्य नरेंद्र देव जी ने ही प्रेरणा दी थी। ये महान थे। और महानता किस कदर थी, महानता की बात कर रहा हूं मैं अभी, एक बात मेरे थोड़ा उसमें सुन लेंगे ना तो अच्छा रहेगा। उन्होंने दो बात कही थी कि समाजवादी को संतति और संपत्ति के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। आज का समाजवाद, जिसके लिए कभी कभी बात बहुत होती है ना कि बहुरूपिया ब्रांड बन चुका है, पारिवारिक समाजवाद हो गया है, जातिवादी समाजवाद हो गया है। समाजवाद का ये जो स्तर है और वह आगे बढ़ते बढ़ते और शिवपाल जी के पास जाएंगे तो प्रगतिशील समाजवाद हो जाता है। तो ये नए रूप हैं। इसलिए वो शिक्षा और समाजवाद अब दो नदी के दो अलग अलग छोर हो चुके हैं। इसलिए आपने बजट नहीं पढ़ा है या संकल्प पत्र नहीं पढ़ा है, मुझे बहुत संदेह है, मुझे बहुत बुरा भी नहीं लग रहा है। यह देश राम का है और राम के काज में इस देश में गरीबी रही हो, लेकिन इस देश का गरीब रोटी और राम एक दोनों को साथ जोड़ के चलता है। कबीरदास जी ने एक बात कही थी, कहे कबीर सुनो न लोई, भूतवा के पूजले भूतवा होई। मुझे कबीरदास जी ने वैसे ही नहीं कही। नेता प्रतिपक्ष कभी लोक कल्याण की बात करते नहीं, करना नहीं चाहते हैं, क्योंकि लोक कल्याण इनके एजेंडे का पार्ट ही नहीं है और इसलिए कभी उस मुद्दे को लेकर के वे आगे नहीं बढ़ना चाहते। संकल्प जब होता है स्वयं के लिए नहीं होता है, लोक कल्याण के लिए होता है, राष्ट्र कल्याण के लिए होता है। जब मैं मुख्यमंत्री कार्यालय बैठने के लिए जाने लग गया, मुख्यमंत्री कार्यालय की क्या स्थिति थी, शास्त्री भवन की क्या दुर्गति कर रखी थी। मैंने पूछा भी क्या यहां पे श्रीमान जी पूर्व मुख्यमंत्रीगण आते थे कि नहीं आते थे। सभी लोगों के चेहरे झुके हुए थे, सभी लोग कुछ नहीं, मौन थे। बाद में एक सज्जन मुझे बोले कि वह तो कभी कभार। मैंने कहा कभी कभार का मतलब? कहा साल में एक आध बार। तो मैंने कहा अगर मुख्यमंत्री साल में एक बार दो बार ही कार्यालय आएगा तो प्रदेश का बेड़ा गर्क तो होना ही होना है। और यही होता था। कुछ लोग तो ऐसे थे जो 10 मिनट के लिए कैबिनेट की बैठक के लिए जाते थे, बाकी गायब। और फिर सपना देखते थे बड़ा, उत्तर प्रदेश को हम यूरोप बना देंगे, उसका कोई रोड मैप नहीं। योजनाएं बनती थी स्वयं के लिए, परिवार के लिए। दायरा कभी बढ़ा नहीं पाए आप लोग, दायरा बढ़ा नहीं पाए, उस सोच से बाहर नहीं निकल पाए।
4 वर्ष के अंदर उत्तर प्रदेश देश की दूसरी अर्थव्यवस्था बन गया है, सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था। और हमारी इनकम कितनी हुई है? हम 10,90,000 करोड़ रुपए से अब बढ़कर के कहां पहुंच गए हैं? 21,73,000 करोड़ रुपए की इकोनॉमी उत्तर प्रदेश की है। अगर ये 4 वर्ष में दुगने से ज्यादा हुई है, इंतजार करिए 2022 के बाद जब 5 वर्षों के लिए हम लोग फिर आएंगे ना, उत्तर प्रदेश देश की पहली इकोनॉमी बनेगी। एक टीम उसी पहली इकोनॉमी के लिए कार्य करने जा रही है। भारत की परंपरा क्या सोचती है? मुझे लगता है कि अगर आपने उसको सुनने का प्रयास किया होता कि स्वस्ति प्रजाभ्य परिपालयन्तम न्यायेन मार्गेण महीं महिषा गो ब्राह्मणभ्य सोमस्तु नित्यम लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। मुझे लगता है कि अगर भारत के संकल्प को, भारत के प्रत्येक नागरिक के संकल्प को आपने देखा होगा, वो व्यक्ति का ही नहीं, गांव का ही नहीं, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु की बातों करता है, समस्त लोगों की। और यह संकल्प हर व्यक्ति, हर भारतीय नागरिक ये कहे कि उत्तर प्रदेश लाचार हो चुका है, हताश हो चुका, नहीं, हम लोगों ने तो कभी इस चीज को नहीं माना। हम लोग तो इस बात को मान के चलते रहे हैं कि सागर की अपनी क्षमता है, पर माझी भी कब थकता है। जब तक सांसों में स्पंदन है, उसका हाथ नहीं थकता है। इसके बल पर कर डाले सातों सागर पार। और महोदय, यही उत्तर प्रदेश के विकास का है आधार, यही है हमारा आधार। और आपकी बातों को मैं जब इसमें देख रहा था तो मुझे लगता है कि आपकी बातों से मुझे लग रहा था कि आप बजट को इस रूप में चाहते हैं जो समाजवादी पार्टी के समय में होता था, क्योंकि आप लोगों का कोई वास्तव में बहुत भारतीय परिप्रेक्ष्य में कोई ऐसा दृष्टिकोण नहीं होता था जो सर्वसमावेशी हो, सर्व कल्याणकारी हो, प्रदेश के विकास को एक नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने वाला हो। वह भाव न होने के नाते मुझे लगता है कि आपकी पार्टी जो पिछली सरकारें थी, वह केवल एक बात को विश्वास करती थी, वह थी चारवाक का वह सिद्धांत, यावा जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम जीवेत। ये इनका एक भाव होता था। तात्कालिक रूप से मिल जाए, और मुझे लगता है तात्कालिक रूप से न उसमें कोई भाव होता था, न उसमें प्रदेश की भावनाएं होती थी, न विकास का कोई एजेंडा होता था, और न ही कोई प्रदेश के लिए कोई दूर दृष्टि का कोई एक एजेंडा ही उसके अंदर छुपा होता था। और इसलिए हर एक तबका नाराज होता था, और हर तबके ने फिर उसका जवाब भी दिया है, हर एक तबके ने उसका बहुत जवाब भी दिया है। बुंदेली बौछार की शानदार खबरों को YouTube पे देखने के लिए बुंदेली बौछार को सब्सक्राइब करें, फिर बेल आइकन दबाएं और ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक करें, तभी आपको मिल पे पूरी खबरें बुंदेली बौछार की।